हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं अल्फैज एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने अस्मा मिस के साथ 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें आप लोगों ने इंट्रोडक्शन और इसकी कुछ एक्टिविटीज को देख लिया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। वो स्टूडेंट जो आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए मैं कुछ रिकॉल कर लेता हूं। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आपको इसका जनरल फॉर्म पता होना चाहिए। जनरल फॉर्म इज ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 मीन्स कि a आपका कभी भी 0 नहीं होगा। जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कुछ कंडीशंस हैं, जैसा कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब कहलाएगी? जबकि उसमें वेरिएबल क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए, एंड जो वेरिएबल का पावर है उसका इंडेक्स है वो कितना चाहिए? हमेशा 2 चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ x है, यहाँ पर ये x, दिस इज x, एंड जो x का पावर है यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट इंडेक्स जिसे हम कहेंगे, ये कितना है? 2 है। तो इसकी हम फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपको, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख सकते हैं। फर्स्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, और यहाँ पर क्या है? a की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1, b कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, एंड c इज इक्वल टू माइनस 200। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ x है, जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का ये 2 है, और ये क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां देख सकते हैं है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 6। यहां पर भी क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड सेटिस्फाई। a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 5 है, c इज इक्वल टू माइनस 6 है, और क्या है यहाँ पर? हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का ये कितना है? x की दूसरी है, मीन्स हाईएस्ट पावर इसका 2 है। आप यहाँ पर कौन सी भी एग्जांपल अपने दिल से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। साथ साथ में आप लोग ये मेरे साथ लिखते चलिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, decide which of the following are the quadratic equations. Decide which of the following are quadratic इक्वेशंस। मीन्स कि आपके यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। आपके बुक का पेज नंबर 34 है, प्रैक्टिस सेट 2.1 है। इसमें फर्स्ट है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों को यहाँ पर पहचानना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है आपको, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है।
जहां पर वेरिएबल 1 चाहिए और वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर आपको वेरिएबल सिर्फ एक नजर आ रहा है, वेरिएबल इज x, ओनली वन वेरिएबल, एंड हाईएस्ट इंडेक्स या हाईएस्ट पावर भी आप इसे कह सकते हैं, ये है x का पावर 2। देयरफॉर यहां पर आप लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। अब आपको यहां पर पहचानना है क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, हमें पता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। अब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कीजिए, तो हम देख रहे हैं इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 0 है, जबकि इज इक्वल टू के इस साइड में हमें 5y माइनस 10 नजर आ रहा है। तो इस टाइम हमें क्या करना है, ये जो टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं इसे हमें लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेना। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 5y हो जाएगा माइनस 5y एंड माइनस 10 हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। यहां लिख सकते हैं आप है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 10 एंड the highest index of the variable is 2, hence the given equation is quadratic equation, hence the given equation is quadratic equation। आपको सिंपली क्या करना है, इस फॉर्म में आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और वहां से एबीसी की वैल्यू पुट करना है और लास्ट में लिखना है इफ द वेरिएबल हैज हाईएस्ट पावर 2 देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है, y स्क्वायर प्लस 1 बाय y इज इक्वल टू 2, y स्क्वायर प्लस 1 बाय y इज इक्वल टू 2। अब आपको यहां पर क्या करना है, इस टाइम भी आप देख सकते हैं इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 2 आपको नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड है इसे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। इसी के साथ साथ जो सेकेंड टर्म आपको नजर आ रही है यहाँ पर 1 बाय y है, हमें इस 1 बाय y को यहां से हटाना है या कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, इसे करेंगे मल्टीप्लाई बाय y टू अबाव इक्वेशन। तो यहां हो जाएगा y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय y इंटू वाई इज इक्वल टू 2y। तो ये हो जाएगा y इंटू वाई क्यूब, ये y और ये y यहां से कैंसिल हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। कुछ इस तरीके से हो गया। अब इसे हमें रीअरेंज करना है, y क्यूब प्लस 2y यहां से लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद माइनस 2y एंड दिस इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग देखिए यहां पर वेरिएबल यहां पर आपको नजर आ रहा है y, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हमें 2 चाहिए, जबकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 है। इसीलिए ये
जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम यहां पर लिख देंगे देयरफॉर द रूट द हाईएस्ट पावर of variable is 3, hence the given equation is not the quadratic equation. यहां पर क्या है, y का क्यूब है, y की पावर 3 है, इसीलिए ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, यहाँ पर भी इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में -2 है, जबकि हमें जो जनरल फॉर्म है उसके राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, इसलिए इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x। यहाँ पर इस इक्वेशन में हम बोथ साइड में x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हमने x से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया x गेट कैंसल एंड दिस इज -2x। तो अब इसे हम यहाँ पर रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज इस तरीके से, x स्क्वायर ये -2 राइट हैंड साइड में जाने के बाद +2x, दिस इज +1 एंड इज इक्वल टू 0। अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 1। हेंस यहाँ पर लिखना है हमें, हेंस द अबाव इक्वेशन is the quadratic equation। ये जो हमारी इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो चुकी है, इसीलिए ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको गिवन है, यहाँ पर दो ब्रैकेट है m+2 एंड m-5 इज इक्वल टू 0। अब हमें इन दो ब्रैकेट का कन्वर्जन एक इक्वेशन में करना है। उस टाइम हम क्या करेंगे, इस m से पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड नेक्स्ट इस 2 से अगेन इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से, m इंटू m-5 एंड दिस +2 इंटू m-5 इज इक्वल टू 0। ये m से ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई किया, m into m, m square minus 5m, this is 2 into m, 2m plus minus 5 to the 10 is equal to 0। यहाँ पर हो जाएगा फिर m square minus 5m plus 2m minus 5 plus 2 हो जाएगा -3m minus 10 is equal to 0। तो ये भी हमारा कन्वर्ट हो चुका है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, जहां पर हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट इंडेक्स जो आपको नजर आ रहा है वेरिएबल का, वो कितना है, 2 है, और वेरिएबल यहाँ पर m है, तो लिख देंगे हेंस द अबव इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो देख लेते हैं। आप लोग अपनी नोटबुक में साथ साथ में लिखते चलिए ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 6 है m³ प्लस 3m² -2 इज इक्वल टू 3m³ कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन है, m³ प्लस 3m² -2 इज इक्वल टू 3m³। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर m³ है और राइट हैंड साइड में भी 3m³ है, तो इन टर्म्स को हम एक जगह ले लेते हैं। पहले m³ -3m³ इधर आने के बाद लेफ्ट साइड में
प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये हो जाएगा माइनस 3m क्यूब प्लस 1m क्यूब माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए और कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल तो 1 नजर आ रहा है, अब x की जगह यहाँ पर m है, बट जो हाईएस्ट पावर है इसका ये यहाँ पर 3 है, जबकि हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 चाहिए। इसीलिए ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। हेंस यहाँ पर इसका रीजन लिख लेते हैं हम। हेंस द हाईएस्ट इंडेक्स भी कहते हैं पावर को, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 3। हेंस द अबव इक्वेशन इज नॉट द quadratic equation. Hence the above equation is not quadratic equation, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो वेरिएबल का पावर है वो कितना है, 3 है। तो इन सभी एग्जांपल्स से हम लोगों ने क्या सीखा कि जब कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगी, कब कहलाएंगी, जब उसमें वेरिएबल 1 चाहिए और जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो कितना चाहिए, 2 चाहिए। और यही हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें हम लोग इसके आगे का जो पार्ट है वो डिस्कस कर लेंगे। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अल्फाज एजुकेशन पर आप लोगों को पता है साइंस की वीडियो भी अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।